हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल मिस्टर क्लब वाइब्स पर। और आज मैं फिर एक करंट फीलिंग की रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन से रिलेटेड। ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जहाँ हम पूरा आपके रिलेशनशिप का आउटकम देखेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या हिडन है आपके रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है और किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका ये रिलेशनशिप, आपके लिए क्या एडवाइस है और क्या आउटकम रहेगा। ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एक जनरल रीडिंग है, तो अगर कुछ रेजोनेट होता है तो उसे ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे छोड़ दीजिए। और अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक किए हुए सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शंस और आपकी लाइक्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। जो हम मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने में, उसके लिए हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और कुछ नया करें और आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आएँ। सो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमिंग टू दिस चैनल। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ इंट्यूटिव मैसेज जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। सोलमेट, तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। फील रोमांटिक अबाउट यू, आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। लव योर हेयर, हो सकता है आपके बाल बहुत सुंदर हो, उनको बहुत पसंद है आपके बाल। यू मेक मी फील स्पेशल, उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत स्पेशल फील कराते हैं। डिस्टेंस कांट कीप अस अपार्ट, तो हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एक दूसरे से दूर दूर रहते हो, तो उनको लगता है कि आप लोग दूर अगर रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अलग हो गए हैं। आप लोगों को फिर भी एक दूसरे से बहुत अटैचमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हैं। देख लेते हैं कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अब रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी फ्रेंड्स, अपने अपने पर्सन का फेस याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिलें। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स। मैं इसे भी यहीं रख देती हूँ। तो इस और देख लेते हैं आपके बाकी कार्ड्स क्या आए हैं। डेथ, हर्मिट, द फूल, द लवर्स, वाओ सारे मेजर अरकानास, द चैरियट, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया था 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। जितना भी इंटरेस्ट उन्होंने दिखाना था, आपने दिखाना था इस रिलेशनशिप में, आप वो दिखा चुके हैं। अब आपको लगता है इस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ भी नहीं है और आपने यहाँ से मूव ऑन कर लिया है। तो जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो ऐसा फील हो रहा है उनको कि आपने उनसे ब्रेकअप ले लिया है, आपने उनसे मूव ऑन कर लिया और अब आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना नहीं चाहते। सबसे पहला कार्ड ही आपका डेथ का आया है, जो आपको पता लगता है, बताता है कि नियर पास में भी 2-3 महीने पहले ही, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और आप लोगों के बीच में चीज़ें एंड हो गई हैं। एंड होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि चीज़ें ख़त्म हो गई। एंड होने का मतलब होता है कि एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एट प्रेजेंट जो आप हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पर्सन से। आपने हर्मिट मोड ले लिया है, मतलब आप एनालाइज कर रही हैं चीज़ों को, आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हैं, आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई, क्या चीज़ें थी जो ख़राब हुई रिलेशनशिप में, और आप अपनी इनर विजडम को यूज़ कर रहे हैं। आप किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में, आप ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है उस बारे में। आप कुछ भी ऐसा डिसाइड मतलब कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं किसी से भी, और अभी आपने कुछ डिसाइड भी नहीं किया है। अभी आप इंट्रोस्पेक्शन के मूड में हैं, अभी आप इनर हीलिंग के मूड में हैं कि आपको लग रहा है कि मैं पहले अपने मन से शांत हो जाऊं, तब मैं कुछ डिसाइड करूंगा कि मुझे आगे, या करूंगी कि मुझे आगे क्या करना है।
तो यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज़ आया कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई जब आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ, और नियर पास्ट में ही हुआ है। एट प्रेजेंट आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिल नहीं रहे हैं, आपने सबसे अपने आप को एकदम, जो कॉमन फ्रेंड्स भी होते हैं उनसे भी आप इस बारे में कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग ले ली। वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ ना रहकर किसी और के साथ कहीं इन्वॉल्व हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक मतलब जॉयफुल पर्सन, एक जैसे कैसेनोवा टाइप की एनर्जी होती है ना, जो आपके, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको कि आपने अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग ले ली। सॉरी, आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि हम आपके पर्सन की रीडिंग देख रहे हैं, एक फीलिंग्स की रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग ली है। आप ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप प्रॉस्परस भी हैं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप उनसे दूर चले गए हैं ट्रैवल होकर, आप उनसे कहीं दूर जा रहे हैं, आप हो सकता है ओवरसीज़ जा रहे हो कहीं। लोग आपको, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो बहुत समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि क्या हुआ है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी मस्ती में ही मस्त हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप एबंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है, आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं और बहुत क्रिएटिव भी हैं, तो आपने उनको छोड़ दिया है। और ये बात आपने उनसे छुपाई है कि आपको कोई ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, आपकी लाइफ में कोई एक नई बिगिनिंग हुई, उस बारे में आपने उनसे छुपाया, उनको नहीं बताया। उनको ऐसा लगता है। यहाँ पे जो एनर्जीज़ आई हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप वर्गो हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। कैंसर भी बहुत प्रोमिनेंट है, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये रीडिंग मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से ये रिलेट करेगी। सबकी सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। जैसे किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ हाइड किया हो, इसीलिए आपने ये हर्मिट मोड ले लिया, या कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में उनको नहीं बताया है, उनसे हाइड किया है, इसलिए इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया है। उनको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है, तो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने उनको डाल दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है। आपका और उनका रिलेशन अल्टीमेट है। वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो डिवाइनली गाइडेड था, भगवान का दिया हुआ एक तोहफा था। जो रिलेशनशिप आप लोग मेंटेन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ आप लोगों की बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, आप लोग एक दूसरे की कंपनी भी बहुत इंजॉय करते थे, और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स थी। सेक्सुअली भी आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्टेड थे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आप लोगों में, और आप लोगों की सोच भी बहुत मैच करती थी। मेंटल जो एक लेवल होता है ना, वो आप लोगों का बहुत अच्छा था। कोई भी काम करने में आप लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे। आप लोग को ऐसा लगता था चाहे पहाड़ भी चढ़ना पड़े ना दोनों को साथ मिल के, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहाड़ भी चढ़ जाएंगे। ये ऐसी एनर्जीज़ थी, आपको पर्सन को ऐसा लगता था। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि आपने उनसे कुछ छुपाया है। आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में आपने उनको कुछ भी नहीं बताया। आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में उनसे छुपा रही हैं, और हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में उनको डाल रही हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, ऐसा उनको लगता है। चैरियट का कार्ड आया है, ये बताता है कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर ही होती हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें, एक इंट्यूशन होती है हमारी जो हमें गाइड करती है। आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ मूव होना चाहते थे, इस रिलेशनशिप में आगे आपके साथ बढ़ना चाहते थे, एक स्टेप आगे लेना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ आप लोगों की आपसी बातें, मतलब उनके ही अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनके ही अंदर की जो नेगेटिविटी है,
उसने उन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक दिया। शायद उनको जो लग रहा था कि आप उनसे चीज़ें छुपा रही हैं, आप बता नहीं रही हैं उनको, इस रीज़न से उन्होंने खुद को आपकी तरफ बढ़ने से शायद रोक दिया, या फिर बढ़े तब भी उन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज़ें उनसे हिडन है, आप उनको कुछ नहीं बता रही हैं, और इस रिलेशनशिप में जो एक ट्रस्ट की फीलिंग है ना, वो ख़त्म हो रही थी। तो उन्होंने मूव ऑन करने का सोच लिया। ये पॉजिटिव कार्ड होता है ऐसे तो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते थे, आगे आपकी तरफ आना चाहते थे, मूव होना चाहते थे आपकी तरफ, लेकिन जो उनकी ही अपने अंदर की नेगेटिविटी है शायद वो उनके ऊपर हावी हो गई, या ऐसे लोग जो आसपास आपकी सराउंडिंग्स में हो सकते हैं कि उन्होंने उनको इस बारे में मिसगाइड किया कि आप उनसे अपनी चीज़ें छुपा रही हैं, आप उनके लिए सही नहीं हो सकती। जब अपनी प्रोग्रेस के बारे में आप उनसे हाइड कर रही हैं तो उनको आगे कैसे आपके साथ बैलेंस कर पाएंगे वो अपनी लाइफ, ऐसा लगा। तो ये थी वो इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी जो जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो इफ़ेक्ट हुआ। और सच में अगर देखूँ तो जो एनालिसिस कर रहे हैं आपके पर्सन, वो आप एनालाइज करके वो ये सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने कुछ गलत सोचा है, और वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। बहुत अपने आप को उन्होंने तैयार कर लिया है इस चीज़ के लिए कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, तो कन्फ्यूजन था उनका वो ख़त्म हो गया है। वो अब आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। थोड़ी स्लो एनर्जी है, लेकिन ज़रूर बढ़ेंगे आपकी तरफ, आना ज़रूर चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में पीस लाना चाहिए। अब जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो गई हैं कि रिलेशनशिप में पीसफुल चीज़ें लाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें थी, जो कन्फ्यूजन्स थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो इस रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो ये चाहते हैं कि आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, जहाँ सारी दुनियादारी, जो एक कन्फ्यूजन्स हैं, जो दुनिया के इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज़ हैं, जो इधर उधर की बातें हैं, वो सब चीज़ें से आपको दूर करना चाहते हैं। वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ की कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को वापस से सॉर्ट आउट किया जा सके, और इस रिलेशनशिप को वापस से पॉजिटिवली जोड़ा जा सके। लेकिन इस रीडिंग में इतने ज़्यादा मेजर अरकानाज़ आए हैं कि बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंसिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइफ लेसन्स हैं। मतलब इसमें यही पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये सब इवेंट्स हुए हैं, ये सब आपको लाइफ लेसन देने के लिए हुए हैं। डिवाइन की तरफ से वो सब चीज़ें इसलिए हुई हैं ताकि आप समझदार बन सकें, आगे बढ़ सकें। तो आपके जो रिलेशनशिप का आउटकम है वो यही है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बातों को क्लियर करना चाहते हैं। जो उनके मन में है वो क्लियरली बोल नहीं पा रहे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता, जो अपनी फीलिंग्स को जल्दी से बताता नहीं है, लेकिन उसके जो दिमाग में थॉट्स आते हैं वो बिल्कुल फर्म होते हैं, क्योंकि वो लॉजिकली सोचता है। वो बिल्कुल लॉजिकल होकर इन चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें आपके साथ लाइफ में एक नई बिगनिंग करनी चाहिए, क्या उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। यही आउटकम है इस रीडिंग का, कि वो इस बारे में अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, आपको कैसे बताया जाए, कैसे आपसे बातों में क्लैरिटी लाई जाए कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो आपसे बात करके उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हैं। तो यही थी रीडिंग आज के लिए आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जीज़ का, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन है, थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस है। तो इन सब चीज़ों में टाइम तो थोड़ा लगेगा, इन सब क्लैरिटी के आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को,